क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का कुछ एग्जांपल नंबर 6 करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को हम 3 मिनट से पहले करने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं। कह रहा बेटा कि ए भी कोई एक बिल्डिंग है, बहुमंजिला भवन है, इसके सामने क्या है तो एक छोटी भवन 8 मीटर की छोटी भवन है सामने खड़ी है। इस बड़ी वाली भवन के शिखर से एक कोई आदमी है जो इस भवन के ऊपर शिखर को भी देख रहा है, दूसरे वाले इसके तल को भी देख रहा है। तो यहाँ पे इस क्षैतिज रेखा के साथ जो यूनियन कोण अवनमन कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण पे इस शिखर को देखने के लिए 30 डिग्री और तल को देखने के लिए 45 डिग्री बन रहा है। तो बच्चों क्या ये क्षैतिज रेखा है और यहां से एक पैरेलल हमने रेखा खींच दिया, तो ये जो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री यहां पे जेड बनते हुए दिख रहा है, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री। इस बड़े वाले जेड में देखिएगा जहां पे भी जेड बनता है तो एकांतर कोण की वजह से वो दोनों को दोनों आपस में बराबर हो जाता है। ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो बच्चों हमको अगर इस दूरी को निकालना है तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिएगा, ये गिवन दे रखा है, सवाल चीज देखिए जो आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में आइएगा, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी और इस ट्रायंगल के लिए देखिए तो ये हमको एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो इस एंगल के लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। P और B किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हिस्सा है, तो आपको 10 का हिस्सा है, तो 10 हमने 45 लगा दिया, 10 45 लगा दिया, तो 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है P/B, तो इसके लिए P हो जाएगा AB और B हो जाएगा AC, है ना, ए बी और एसी हो जाएगा। तो 1045 की वैल्यू 1/1 होता है, 1 होता है। अब इसको हमने फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1 कर दिया, नीचे 1 लगा ही सकते हैं। ए बी बाई एसी इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करवाया तो ए बी को 1 से गुना करिएगा तो ए बी हो जाएगा और एसी को 1 से गुना करिएगा एसी हो जाएगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि ए बी और एसी आपस में दोनों बराबर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है। अब बच्चों यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में आइएगा, तो इस ट्रायंगल में आइएगा तो यहाँ पे दे रखा है एंगल 30 डिग्री, तो इस एंगल के लिए ये P हो गया और ये B हो गया, तो जो ये रहेगा वही पे ये रहेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इसके लिए P क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे किसमें, इस एंगल के लिए P और ये B किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हिस्सा है, तो आप कहोगे भैया 10 का हिस्सा, तो हमने 10 30 लगा दिया, इसके लिए P हो गया तो हम BE लिख दिए और बेस हो जाएगा DE। बच्चों हम DE को बदल दिए, 10 की वैल्यू हमने लिख दिया, 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3, B को ऐसे रहने दिया, लेकिन DE को बदल के हमने AC लिख दिया, क्यों? क्योंकि इससे पहले हम AC का संबंध इससे पता कर चुके थे कि AC AB के बराबर है। अब इसका संबंध इससे नहीं मिला, इस पूरे से नहीं मिल रहा है, तो हमको पूरे का संबंध चाहिए, तो हम इसके बदले में तो ये लिख ही सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, समान लेंथ में भी है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख भी दिया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो AC को 1 से गुना करिएगा तो AC और BE को √3 से गुना करिएगा तो BE। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिएगा, ये इसके बराबर AC AB के बराबर में, ऐसे √3 BE के बराबर में है, तो AB √3 BE के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप ये देखिए AB को अब लिख सकते हैं, AB को पूरे को लिख सकते हैं AE प्लस EC, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, हमने 8 लिख दिया, BE को ऐसे रहने दिया, √3 BE ऐसे रह गई। अब हमको BE निकालना है तो BE को एक तरफ तो करना ही पड़ेगा, तो ये BE प्लस में उधर चला, इसको भेज दिया माइनस में हो गया, अंडर रूट नंबर फ्रैक्शन के नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाता है, तो उसका हर का प्रमाणीकरण करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो यहां से यहां तक कितनी BE की वैल्यू तो आ चुकी है 4 × √3 + 1, लेकिन भवन की ऊंचाई भी हो जाएगी और इन दोनों बीच की दूरी भी हो जाएगी।